चलिए लोग करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने आजाद बलूचिस्तान का आंदोलन शुरू किया। उनके ऑपरेशन हैरौफ में मुनीर की सेना को नुकसान झेलना पड़ा और पीओके में भी सैनिक भारी हार का सामना कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को किडनैप किया और उनके कपड़े, हेलमेट और मिलिट्री गियर केवल 10-10 रुपए में बेचे। यह संदेश देता है कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग है और उन्हें रोजगार, रोटी और अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार ने 38 मांगों में से 21 को मान लिया है। बिजली आटे में राहत दी, 23 अरब रुपए का पैकेज घोषित किया, नौकरी और आर्थिक मदद की और प्रदर्शनकारी रिहा किए। पीओके में बीएलए का बड़ा आंदोलन, बलूचिस्तान में जनता ने आवाज उठाई। पाकिस्तानी सैनिक किडनैप, गियर बिका, सेना की इज्जत मात्र 10 रुपए। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने आजाद बलूचिस्तान खड़ा करने का फैसला कर लिया है। उनके ऑपरेशन हिरौफ में मुनीर की बड़ी चुनौती मिली और इससे पहले पीओके में भी उनके सैनिक भारी नुकसान झेल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना से भिड़ाई की बल्कि उन्हें किडनैप कर लिया। उनके कपड़े, हेलमेट और मिलिट्री गियर को सिर्फ 10-10 रुपए में बेचा गया, जिससे ये फ्लाई मार्केट दुनिया के लिए एक सशक्त संदेश बन गया है कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग हैं और उन्हें रोटी, रोजगार और अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार ने हालात गंभीरता से लिया। प्रदर्शनकारियों के 38 मांगों में से 21 को तुरंत मंजूरी दी गई। बिजली के बिल आधे किए गए, आटे की कीमत में 500 से 800 रुपए की कटौती हुई, 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया। हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी का वादा किया गया। घायलों को 10 लाख रुपए की मदद दी गई। छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया और गिरफ्तार प्रदर्शनकारी रिहा किए गए। ये पूरी घटना पाकिस्तान की सरकार के सामने जनता की ताकत को उजागर करती है। पीओके और बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान की सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हिरौफ ने दिखा दिया कि मुनीर की सेना कमजोर नहीं रही और पीओके के प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ आर्मी के साथ संघर्ष किया बल्कि उन्हें किडनैप भी कर लिया। उनकी वर्दियां, हेलमेट और मिलिट्री गियर 10-10 रुपए में बेचे गए, जिससे ये साफ संदेश गया कि जनता अब कश्मीर की राजनीति से संतुष्ट नहीं है। लोग रोजगार, रोटी और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया। 38 मांगों में से 21 को तुरंत मान लिया गया। बिजली के बिल आधे किए गए, आटे पर सब्सिडी लागू की गई, 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित हुआ और हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी देने का वादा किया गया। घायलों को आर्थिक मदद मिली, छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया और गिरफ्तार प्रदर्शनकारी रिहा किए गए। ये पूरी घटना साफ दिखाती है कि पाकिस्तान में अब असली ताकत जनता की है और सरकार मजबूरी में उनकी मांगों के सामने झुकी है। पीओके और आजाद बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के लिए शर्मनाक साबित हुए हैं। बीएलए के प्रदर्शनकारियों ने किडनैप किए गए सैनिकों की वर्दियां, हेलमेट और मिलिट्री गियर सिर्फ 10 रुपए में बेचा। ये केवल आर्मी के महंगे गियर की बिक्री नहीं थी, बल्कि दुनिया को संदेश देना था कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग है और उन्हें रोजगार, रोटी और अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार इस चुनौती का सामना करने को मजबूर हुई। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 मान ली गई है। बिजली आटे में राहत दी गई है, 23 अरब रुपए का पैकेज घोषित किया गया, नौकरी और आर्थिक मदद की गई और छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया। ये घटना सिर्फ दिखाती है कि अब पीओके और बलूचिस्तान में असली ताकत जनता की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दी चुनौती, बिजली और आटे में राहत मिली, हर परिवार के लिए रोजगार का वादा, 23 अरब रुपए राहत पैकेज घोषित। पीओके और आजाद बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के प्रदर्शनकारियों ने किडनैप किए गए सैनिकों की वर्दियों, हेलमेट और मिलिट्री गियर सिर्फ 10 रुपए में बेचा। ये सिर्फ महंगे गियर की बिक्री नहीं थी, बल्कि दुनिया को साफ संदेश था कि पीओके के लोग अब कश्मीर की राजनीति से तंग हैं और उन्हें रोजगार, रोटी और अपने अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार इस चुनौती का सामना करने को मजबूर है।
प्रदर्शनकारियों ने 38 मांगे रखी, जिनमें से 21 को तुरंत मान लिया गया। बिजली की दरें आधी कर दी गई, आटे की कीमत में भारी कटौती की गई और 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया। हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी देने का वादा किया गया। घायलों को आर्थिक सहायता मिली और छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि अब पीओके और बलूचिस्तान में असली ताकत जनता की है। पीओके और आजाद बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान की सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गए। बीएलए के प्रदर्शनकारियों ने किडनैप किए गए सैनिकों की वर्दियां, हेलमेट और महंगे मिलिट्री गियर मात्र 10 रुपए में बेचे। ये केवल सामान की बिक्री नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग हो चुके हैं और उन्हें रोजगार, रोटी और अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 मान ली गई। बिजली के बिल आधे कर दिए गए। आटे की कीमतों में 500 से 800 रुपए की कटौती की गई और 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित हुआ। हर परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी देने का वादा किया गया। घायलों को आर्थिक सहायता मिली, छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया और प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि अब पीओके और बलूचिस्तान में असली ताकत जनता की है और सरकार उनकी मांगों के सामने झुकी है। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन और आर्मी और पीओके के लोग अब खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को किडनैप किया और उनके कपड़े, हेलमेट और मिलिट्री गियर केवल 10 रुपए में बेचे हैं। यह प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है, जो दिखाता है कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग है और बुनियादी अधिकार चाहते हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 मान ली गई है। बिजली, आटे में राहत दी गई। 23 अरब रुपए का पैकेज घोषित है। नौकरी और आर्थिक मदद दी गई और छात्रों को बोर्ड से जुड़ा किया। ये घटना साफ दिखाती है कि पीओके और बलूचिस्तान में अब असली सत्ता जनता के हाथ में है। छात्र बोर्ड से जुड़े, भविष्य सुरक्षित, गिरफ्तार प्रदर्शनकारी रिहा, स्थिति शांत। पीओके और बलूचिस्तान में जनता शक्ति, सरकार की मजबूती साफ तौर पर दिखी। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और पीओके के लोग अब खुले तौर पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को किडनैप किया और उनके कपड़े, हेलमेट और मिलिट्री गियर सिर्फ 10-10 रुपए में बेचा। ये केवल सामान की बिक्री नहीं थी, बल्कि दुनिया को संदेश देता है कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग है और उन्हें बुनियादी अधिकार, रोजगार और रोटी चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 को तुरंत मंजूरी दी गई। बिजली के बिल आधे कर दिए गए। आटे पर सब्सिडी लागू की गई। 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित हुआ और हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया। छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया और घायलों को आर्थिक मदद मिली। ये पूरी घटना पाकिस्तान की नाकामी और सरकार की मजबूती को उजागर करती है। पीओके और बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान की सरकार के लिए शर्मनाक साबित हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने किडनैप किए गए सैनिकों की महंगी वर्दियों, हेलमेट और मिलिट्री गियर मात्र 10-10 रुपए में बेचे। ये सिर्फ सामान की बिक्री नहीं थी, बल्कि स्पष्ट संदेश था कि पीओके के लोग कश्मीर की राजनीति से तंग आ चुके हैं और उन्हें रोजगार, रोटी और अधिकार चाहिए। शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों के 38 मांगों में से 21 को मान लिया गया। बिजली के बिल आधे किए गए। आटे पर सब्सिडी लागू की गई। 23 अरब रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया। गिरफ्तार प्रदर्शनकारी रिहा किए गए और हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया। छात्रों को बोर्ड से जोड़ा गया और घायलों को आर्थिक मदद दी गई। ये घटनाक्रम साफ करती है कि पीओके और बलूचिस्तान में असली सत्ता जनता के हाथ में है और सरकार उनकी ताकत के सामने झुकी है।